सरासनिक के अंदर जो किसानों पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, ये अंग्रेज हुकूमत की याद दिलाता है। और हमारे 50 किसान घायल हुए। पुलिस डर के मारे कई लोग इलाज कराने अस्पताल नहीं आए और 12-15 के लगभग यहाँ एडमिट है। 5 दिन से इनका स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है। मैंने खुद व्यक्तिगत इनसे मुलाकात की। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे नेता जो इनके वोट से चुनाव जीत के जाते हैं और चुनाव के बाद वो कंपनियों के मुनीम बन जाते हैं और इसलिए किसानों को लाठियां खानी पड़ती है अपनी ज़मीन बचाने के लिए। मैंने पहले भी जब ये आंदोलन कर रहे थे 138 दिन, मैं संघर्ष समिति को धन्यवाद दूंगा। JSW के खिलाफ इन्होंने अपनी ज़मीन बचाने का आंदोलन किया। 20 लाख कोई बड़ी रेट नहीं होती, जो इनकी डिमांड है 20 लाख रुपए प्रति बीघा। और पहले जो ज़मीनें 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख पुरानी कांग्रेस सरकार के समय कुछ नेताओं ने मिला के सराज सिंह दिला दी। और कांग्रेस वालों से अगर कोई बच गया तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने इस बार अपना धंधा वहाँ चालू कर दिया। दोनों पार्टियां मिलकर बारी बारी से राजस्थान के किसानों को लूट रही है और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस मामले में जितने भी दोषी हैं उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और किसानों को उनकी जमीन का हक और अधिकार मिले। जितना पैसा ये चाहते हैं उतना पैसा कंपनी से हम लेंगे। जब घी सीधी अंगुली से नहीं निकलता तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती। टेढ़ी अंगुली करके JSW को झुकाएंगे, अंबुजा को भी ठीक करेंगे। दूसरी जितनी भी सीमेंट कंपनियां यहाँ आई है और वो नागौर को इस तरह कोई चारा का समझ रहे कि नागौर तो कुछ भी नहीं, कोई भी जाके कुछ भी कर सकता है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे नेताओं ने यहाँ की पब्लिक को लड़ना नहीं सीखा है। मैं धन्यवाद दूंगा सरासनी के किसानों का, जवानों का, जिन्होंने, महिलाओं का विशेष रूप से, जिनके आगे एक बार तो पुलिस भाग गई थी। मैंने देखा एक वीडियो जिसमें पुलिस भागती नजर आ रही है। तो कहीं न कहीं एक नई क्रांति की शुरुआत हम ही नहीं चाहते। कानून हमारे हाथ में ले। मेरे इलाके के अंदर अगर इस तरह की गुंडागर्दी हुई तो मुझे इस बात का अंदर से बहुत बड़ा रोष है और वो जल्दी आपको सड़कों पर नजर आएगा। आगामी 2-4-5 दिनों के अंदर उन तमाम अधिकारियों का इलाज करेंगे जिन्होंने इस लाठीचार्ज के अंदर भूमिका निभाई। दोबारा से लाठीचार्ज करने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि किसी किसान के बेटे पे, महिला पे और दलित पे हाथ नहीं उठाएं और लाठी नहीं चलाएं। आप बताएं किनका जो जुडिक्शन है, कौन जाके लाठियां चला रहा है। मामला तो जाइल रोड का, सदर के SHO जा रहे हैं, कोई दूसरे जा रहे हैं। तो ये जो दलाली का खेल नागौर में चला, दलाली के खेल को भी खत्म करेंगे। मैंने आपको एक ही बात कह दी, यहाँ नागौर जिसमें कोई घोर नहीं है, 70 साल से घोर नहीं किया। आप देखिए जो सड़क हॉस्पिटल के सामने बनी है, दिल्ली के पैसों की सड़क है, लेकिन चंद उस समय के यहाँ के नेता लोग मिलकर सड़कों में तोड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ पूरी तोड़ के बनाए। ठेकेदार गुंडागर्दी करके चला गया। मेडिकल कॉलेज को बनाने में किस तरह का उपयोग कर रहे थे, हमने रोका, सही काम चालू कराया। आज भी हालात क्या, जेल के अंदर अपन बैठे हैं, कभी छत गिर जाती है, कभी कोई दूसरे मामले हो जाते हैं। तो ये दुर्भाग्य है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जनप्रतिनिधि की होती है। अगर जनप्रतिनिधि आपका मजबूत होगा तभी काम होगा। और जनप्रतिनिधि जीत के चला जाएगा या कोई अनपढ़ होगा जिसको कुछ पता ही नहीं है, वो व्यक्ति आपकी आवाज को नहीं उठा सकते। वो पीछे लाइन लगा खड़े रहेंगे। हाँ, मौकाण वो कर सकता है, किसी की शादी में जा सकता है, ये काम वो कर सकता है। आपकी आवाज और लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो भाइयों तैयार हो जाओ लड़ने का।